अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। अरतुरुल गाज़ी सीज़न 4 के तीसरे एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद करता हूं। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले एपिसोड में आपने देखा था अरतुरुल गाज़ी का इलाज एक आदमी कर रहा है। वो हर तरह की कोशिश कर रहा है कि अरतुरुल को जल्द से जल्द ठीक करे। आपने ये भी देखा था काई कबीले वाले जिस शख्स की लाश को अरतुरुल की लाश समझ कर लेके आते हैं, उसे वो दफना चुके हैं। तेगफुर आरिस और अमीर सादिद्दीन ये समझ रहे हैं कि अरतुरुल मर गया है। इधर काई कबीले में जिरगा बिठाया हुआ है ताकि अरतुरुल सरदार की जगह पे एक नए सरदार को मुंतखब किया जाए। जैसा कि पिछले एपिसोड में दुंदार ने कहा था, अरतुरुल गाज़ी का मकसद जारी रखने के लिए मैं काई कबीले का सरदार बनने का तालिब हूँ और ये मुझ पर वाजिब है कि मैं अरतुरुल सरदार की मौत का बदला ले सकूँ। ये सुनकर वहाँ पर बैठे सरदारान कहते हैं क्योंकि दुंदार अरतुरुल गाज़ी का भाई है और सुलेमान शाह का बेटा है, इसीलिए ये दुंदार का हक़ है कि वो काई कबीले का सरदार बने। ये सुनकर हैमा खातून कहती है, अगर आप सब सरदारान ये मुनासिब समझते हैं तो काई कबीले की सरदारी की ज़िम्मेदारी अल्लाह के हुक्म से और हमारे रिवायात के मुताबिक दुंदार के सुपुर्द कर देना चाहिए। तो तमाम सरदारान हैमा खातून की बात पर हामी भरते हैं। फिर जिरगे में आए हुए सारे लोग खड़े हो जाते हैं और हैमा खातून सरदारी के अलामात तलवार, कुरान शरीफ और काई कबीले का परचम दुंदार के हवाले करती है। फिर दुंदार सरदारी अलामात पर और कुरान शरीफ पर हाथ रखकर कसम खाकर कहता है, अगर मैं अपने बाप दादा की रिवायात से, अपने दीन से मुंह मोड़ूं या अरतुरुल भाई का रास्ता छोड़ूं तो मेरी ही तलवार मुझे हलाक कर दे। जैसा कि सरदारी की रिवायात में होता है, जो कोई भी सरदारी के ओहदे पर फायज होता है सारे लोग उसका हाथ चूमते हैं। हैमा खातून भी दुंदार का हाथ चूमने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन दुंदार हैरान होता है। फिर हैमा खातून दुंदार को बिठाकर उसका हाथ चूमती है। जिरगे में आए हुए तमाम सरदारान और तमाम सिपाही दुंदार की सरदारी की इताअत का सबूत देते हुए दुंदार का हाथ चूमते हैं। अमीर सादिद्दीन अपने ख़ास आदमी गोगतो से कहता है, अरतुरुल ने हमेशा मेरी और रियासत की नाफरमानी की है, देखो उसका हाल क्या हुआ। वो अपनी हाथों से अपनी खबर खोट डाला। अब यहाँ पर मेरी हुकूमत होगी और मैं सारे काई कबीले को वहीं भेज दूंगा जहाँ से ये आए थे। गोगतो कहता है, आज कबीले में जिरगा जारी है और दुंदार नया सरदार बनने वाला है। अमीर सादिद्दीन कहता है, दुंदार को मैं ऐसे जाल में फंसाऊंगा, अरतुरुल ने जो कुछ भी मुझसे छीना है आज तक वो सब मुझे वापस मिल जाएगा। अरतुरुल खबर में भी सुकून से नहीं रहेगा और उसकी खबर का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन हमारा असल मसला अब तुर्गुत है। तुम जानते हो ना, तुर्गुत अरतुरुल गाज़ी की मौत का बदला लेने के लिए सिपाहियों को भी भड़का रहा है। अरतुरुल को तो मैं खबर में भेज दिया हूँ, लेकिन तुर्गुत को मैं ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ पर उसको दफन होने ज़मीन भी नहीं मिलेगी। उसको अभी जाकर मेरे पास भेजो। इधर जंगल में आंथियूस, जो अरतुरुल सरदार की देखभाल कर रहा था, दरअसल वो तुज्जार सिमको का आदमी होता है। सिमको वहाँ आता है और पूछता है, बताओ आंथियूस क्या हो रहा है, क्या अरतुरुल ज़िंदा रहेगा। आंथियूस कहता है, अरतुरुल का जुनून और गुस्सा उसे मरने नहीं देगा, आप बेफिक्र रहें। फिर सिमको पूछता है, आंथियूस वहाँ क्या हुआ था, ये सब कैसे हुआ, मुझे सारी बात बताओ। और याद रखो, वहाँ तुमने कोई भी सुराग छोड़ा हुआ है तो उसकी कीमत हमें अपनी जानों से चुकानी पड़ेगी। इस पर आंथियूस उस जंगल की लड़ाई के मनाजिर को याद करते हुए कहता है, आरिस और उसके सिपाहियों ने अरतुरुल पर ख़तरनाक जाल बिछाया था। वो बड़ी जालिमाना और खूनी लड़ाई थी। और वो कहता है, मैंने आरिस का चेहरा देखा था जब वो ज़ख्मी था और मुझे यकीन है वो आरिस ही था। इस पर सिमको कहता है, यकीनन तेगफुर आरिस अमन मुआहिदा तोड़े बगैर अरतुरुल से छुटकारा हासिल करना चाहता था। लेकिन आंथियूस, अरतुरुल कैसे बच गया उस लड़ाई में। फिर यहाँ पर सीज़न 3 के उस आखिरी एपिसोड के कुछ हिस्से को दिखाया जाएगा जो इससे पहले आपने नहीं देखा। आंथियूस कहता है, जब अरतुरुल के 2 सिपाही अरतुरुल को ले जा रहे थे तभी वहाँ आरिस के सिपाहियों ने हमला किया और उस हमले में अरतुरुल के दोनों सिपाही मारे गए और आरिस का एक सिपाही मारा गया। फिर वो बचा हुआ सिपाही अरतुरुल को मारने ही वाला था कि मैंने उसे मार दिया और इस तरह मैंने अरतुरुल को बचा लिया। ये सुनकर सिमको कहता है, तुमने वो लाश कहाँ से पैदा कर दी और वो अरतुरुल के लोग उसे कैसे मान लिए कि वो अरतुरुल की लाश है। इस पर आंथियूस कहता है, मैंने अरतुरुल की अंगूठी उतारी और जिस सिपाही को मैंने मारा था उसे पहना दिया और उसे जला दिया। ये सुनकर सिमको बहुत खुश होता है और आंथियूस को बहुत शाबाशी देता है। आंथियूस पूछता है, अब हम क्या करने वाले हैं। सिमको बताता है, अब हम अरतुरुल को ज़िंदा रखने वाले हैं, क्योंकि अरतुरुल ज़िंदा रहेगा तो हमारा बहुत फ़ायदा होगा। आरिस ज़िंदा अरतुरुल से खौफ खाएगा, मुर्दा अरतुरुल से खौफ नहीं खाएगा। इसीलिए हमें अरतुरुल को किसी भी हाल पे ज़िंदा रखना होगा।
आंथियुस कहता है लिहाजा हम आरिस से जितना भी सोना मांगेंगे वो हमें दे देगा, और सबसे बढ़कर तुम अपनी खूबसूरत बांधी मारिया को उसे तोहफे में दिए हो। सिमको कहता है वक्त आने पर मारिया मेरे लिए खबरी का काम करेगी, और कहता है मुझे अर्तुरुल के पास लेकर चलो। उसके बाद दोनों गार में जाते हैं। सिमको अर्तुरुल से कहता है अर्तुरुल साहब, तुम्हारी नफ़रत तुम्हें ज़िंदा रखेगी, तुम अपनी नफ़रत ज़िंदा रखो और हमें माला माल कर दो। ये कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इतने में अर्तुरुल को होश आता है और वो कहते हैं या अल्लाह, जैसा कि तूने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंधे कुएं से निकाला था, तेरे इस लाचार और मजबूर बंदे को भी इस ख़तरनाक सूरत हाल से निकाल दे। और वो कहकर दोबारा बेहोश हो जाते हैं। इधर कबीले में तुर्गुत सादुद्दीन कोपेक से मिलने जाता है। सादुद्दीन कोपेक पूछता है तुर्गुत सुल्तान ने तुम्हें क्या हुक्म दिया था? तुर्गुत कहता है सुल्तान ने मुझे हुक्म दिया था क्या हुआ है पता लगाओ, और जब तक तुम अर्तुरुल का पता नहीं लगा लेते तब तक वापस नहीं आना। यह सुनकर सादुद्दीन कोपेक कहता है तुर्गुत, अब तुमको पता चल गया है यहाँ क्या हुआ है, और अर्तुरुल को भी तुमने ढूंढ लिया है, अब तुम्हें यहाँ मजीद रुकने की ज़रूरत नहीं। यह सुनकर तुर्गुत कहता है अर्तुरुल का तो मैंने पता लगा लिया, लेकिन इस साजिश के पीछे कौन है, इसके पीछे किसका हाथ है? इतने में अमीर सादुद्दीन तुर्गुत की बात काटते हुए कहता है जिस किसी का भी हाथ है इस साजिश के पीछे हम उसका पता लगा लेंगे। यहाँ पर सल्जुक का अमीर मौजूद है, दुंदार सरदार मौजूद है। तुम्हारा फ़र्ज़ पूरा हो चुका है तुर्गुत, वहाँ सुल्तान जंग में है और वहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। तुम कल सुबह ही अपने सिपाहियों को लेकर सुल्तान की मदद के लिए रवाना हो जाओ। अमीर सादुद्दीन की ये बातें सुनकर तुर्गुत को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में दांत पीसते हुए वहाँ से निकल जाता है। तुर्गुत काई कबीले के सरदारी खैमे में हैमा खातून और दुंदार से मिलने आता है। इतने में वहाँ असलिहान खातून आती है। असलिहान खातून दुंदार को सरदारी मुबारक कहती है। दुंदार असलिहान खातून का शुक्रिया अदा करता है। फिर दुंदार, हलीमा सुल्तान, हैमा खातून तुर्गुत और असलिहान को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। असलिहान खातून कहती है सिपा सालार तुर्गुत, आप मुहिम पर कब जा रहे हो? तुर्गुत कहता है मैं कल सुबह ही अपने सिपाहियों को लेकर यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। असलिहान खातून कहती है इस शौक के आलम में कबीले को छोड़कर जाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप और आपके सिपाही हम सब की उम्मीद है। अल्लाह करे कि आपका ये सदमा जल्द ही गुजर जाए। तुर्गुत कहता है अर्तुरुल सरदार का बदला लिए बगैर यहाँ से जाना मेरे लिए बोझ है। असलिहान खातून कहती है आप फिक्र न करें तुर्गुत, अर्तुरुल सरदार का इंतकाम लेना हमारे लिए वाजिब है और हम उनका इंतकाम ज़रूर लेकर रहेंगे। इधर हलीमा सुल्तान अपने छोटे बच्चे को लेकर उस खबर पर आती है जिसे वो अर्तुरुल की समझ रही थी। हलीमा सुल्तान बहुत उदास है, वो अपने बच्चे को देखकर गमज़दा है। इतने में गुंदुस वहाँ आता है और कहता है अम्मी जान, आप बाबा की खबर पर आ रही थी, मुझे क्यों नहीं बताया? हलीमा सुल्तान कहती है बेटा आप सो रहे थे, मैंने जगाया नहीं। गुंदुस कहता है नहीं, मुझे जगाना था, मैं भी अपने बाबा के पास आना चाहता हूँ। हलीमा सुल्तान अपने बच्चों के साथ उस खबर पर बैठती है, अर्तुरुल को याद कर रही है, बहुत उदास है। इधर गुफा में आंथियुस अर्तुरुल सरदार की मरहम पट्टी कर रहा है। अर्तुरुल सरदार को दर्द महसूस होता है, वो उठते हैं और पूछते हैं तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ? आंथियुस कहता है आप बिल्कुल बेफिक्र रहें सरदार, आप बहुत महफूज जगह हैं, आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं। फिर रात में आंथियुस अर्तुरुल के लिए खाना तैयार कर रहा है। इतने में अर्तुरुल को होश आता है और वो दोबारा उठकर बैठ जाते हैं और चलने की कोशिश करते हैं, फिर गिर जाते हैं। आंथियुस ये देखकर अर्तुरुल गाजी को उठाता है और उन्हें बिस्तर पर ले जाता है और कहता है आप अभी बहुत कमज़ोर हैं, आप अपने आप को तकलीफ़ मत दें। फिर वो अर्तुरुल गाजी का खाना लेकर अर्तुरुल गाजी के पास जाता है और अर्तुरुल गाजी से कहता है इसे खा लें, आप अच्छा महसूस करेंगे और जल्दी सेहतयाब होंगे। अर्तुरुल गाजी कहते हैं ये खाना खाने का वक्त नहीं है, मेरे सिपाही कहाँ हैं, तुम कौन हो? आंथियुस कहता है मुझे आप ज़ख्मी हालत में मिले थे, मुझे अपना दोस्त समझें, आप अपने आप को तकलीफ़ ना दें और ये खाना खा लें ताकि आप जी सकें और सेहतयाब हो सकें। तो अर्तुरुल गाजी गुस्से में उसे पूछते हैं मेरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए इतनी कीमती क्यों है? इस पर आंथियुस कहता है मेरे लिए ही नहीं, आपको चाहने वाले और आपसे मोहब्बत करने वाले और आपका इंतज़ार करने वाले सारे लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। आप ज़िद ना करें, इसे खा लें ताकि आप जल्दी सेहतयाब हो सकें। फिर अगले दिन सुबह अर्तुरुल गाजी गार में मौजूद हैं। वो दोबारा उठते हैं और चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ देर चलने के बाद दोबारा गिर जाते हैं। इतने में वहाँ आंथियुस आता है और अर्तुरुल गाजी को दोबारा उठाकर उनके बिस्तर पर ले जाता है। इधर हनली बाजार के सराय में सादुद्दीन कोपेक और उनका सिपाही गोक्तो मौजूद है। गोक्तो कहता है अमीर हजरत, हम काराजाइसर जाने के लिए तैयार हैं। सादुद्दीन कहता है बहुत खूब, हम हमारे शराकतदारों को इंतज़ार नहीं करवाते। गोक्तो कहता है मुझे माफ़ करना अमीर हजरत, मैं कुछ समझा नहीं। सादुद्दीन कहता है अपनी आंखें खोलो गोक्तो,
रात भी सुबह का पीछा करती है, तो हम क्यों खामोश बैठें? हमें भी अपने फ़वाइद के पीछे भागना चाहिए। हर हादसा हमारे लिए एक नया दरवाज़ा और नया मौका लेकर आता है। अगर हम उस मौके को सही इस्तेमाल करेंगे तो हम जीत जाएंगे। हनली बाज़ार हमारे लिए नया दरवाज़ा है। यहाँ पर नए निज़ाम और नया कानून कायम हो रहा है। सादितीन गोगतो से पूछता है, बहादुर साहब की कोई खबर है? गोगतो बताता है, जनाब वो रास्ते में है, जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। सादितीन कहता है, बहादुर साहब मेरे लिए बहुत कीमती है, वो मेरी और असलहान की शादी के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। नाजरीन, आपको बता दूं, असलहान खातून के चाचा और जानदार साहब के छोटे भाई बहादुर साहब है। बहादुर साहब चावदार कबीले की दूसरी शाख के सरदार है। बहादुर साहब रास्ते में जंगल में बैठकर अपने घर वालों और सिपाहियों के साथ खाना खा रहे हैं और वो कह रहे हैं, हमने सुल्तान अलाउद्दीन की फौज में शामिल होकर तमाम दुश्मनों को मार गिराया और हमने चावदार कबीले की बहादुरी सारे आलम पर आया कर दी। मेरा कबीला मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ा है और मेरे भाई का कबीला सामने है और अब वक्त आ गया है कि मैं दोनों कबीलों को मुत्तहिद कर कर उन पर हुकूमत करूं। इतने में एक आदमी झाड़ियों में छुपकर बहादुर साहब पर तीर चलाने की कोशिश कर रहा है। वो आदमी बहादुर साहब की बीवी का भाई है। वो तीर से हमला करने ही वाला था कि बहादुर का बेटा उसे पकड़ लेता है और उसे अपने बाबा बहादुर साहब के सामने लेकर आता है और कहता है, बाबा मैं इस गद्दार को आपके सामने लाया हूँ। उसे देखकर बहादुर खड़ा हो जाता है और कहता है, करातोंगा, तुम मेरे बीवी के भाई थे और मेरे कबीले के सरदारों में से थे। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह चाहा, लेकिन तुमने मेरी बीवी को भटका कर मुझे ही कत्ल करवाना चाहा और कबीले का सरदार बनना चाहा। इस पर करातोंगा बहादुर साहब की बीवी की तरफ थूकता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपने ही भाई पर अपने ही खून और गोश्त का इल्ज़ाम लगा दिया। इस पर बहादुर साहब की बीवी काराजा कहती है, अब मेरी जान, मेरा खून और मेरी ज़िंदगी बहादुर साहब के नाम है, तुम्हारे जैसा मेरा कोई भाई नहीं। ये कहते हुए अपना खंजर निकाल कर करातुंगा के सीने में खोप देती है और बहादुर साहब से कहती है, गद्दार के सर काटने का शर्फ आपका है। फिर बहादुर अपनी तलवार निकाल कर करातुंगा का सर खत्म कर देता है और कहता है, जो भी मेरे साथ बगावत करेगा उसकी कीमत उसका सर होगा। और खून से लगी तलवार को चाट कर कहता है, गद्दारों का खून हमारे लिए मीठा शरबत है। उसका बेटा सांचार कहता है कि बाबा हम चावदार कबीले के करीब आ गए हैं। ये सुनकर बहादुर कहता है, ये कबीला मेरे आबा व अजदाद और मेरे भाई जानदार का कबीला है और हमारे पीछे अमीर सादितीन कोपेक है। इधर काराजैसर में तेगफुर आरिस अपने सिपाहियों को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, अर्तुरुल की मौत के बाद काराजैसर का माहौल बदल गया। काई कबीले का क्या हाल है? कमांडर लुकास कहता है, काई कबीले वाले अर्तुरुल की मौत पर जल्दी काबू नहीं पा सकेंगे, उन्हें बहुत वक्त लगेगा। कमांडर लुकास आरिस से पूछता है, जनाब हम हनली बाज़ार पर कब्ज़ा करने के लिए कब हरकत करेंगे? आरिस कहता है, बहुत जल्द। आरिस पूछता है, क्या तुमने डाकू मुहालिस को खबर भिजवा दी है? लुकास कहता है, हाँ जनाब मैंने खबर भिजवा दी है। आरिस कहता है, बहुत खूब। मुहालिस काफिलों पर हमला करने की खबर से बहुत खुश होगा, उसने बहुत इंतज़ार किया है। चलो हम अंदर चलते हैं, अमीर सादितीन थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेगा, देखते हैं वो क्या कहता है। इधर गार में अर्तुरुल सरदार काफ़ी सेहतियाब हो चुके हैं। वो एक वज़नी मटका उठाकर मश्क करने लगते हैं और खुश होते हैं क्योंकि वो ठीक हो चुके हैं। यहाँ पर एपिसोड ख़त्म होता है।